हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक का नाम लिख के। फर्स्ट हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड सर्कुलेट कर रहे हैं, कौन हेल्प कर रहा है उसको सर्कुलेट करने में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किससे? ब्लड से। किससे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट ब्लड से। ब्लड के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन आएगी कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आया फ्लूइड के नेम से। कनेक्टिव टिश्यू का काम है ऑर्गन्स को आपस में क्या करना? कनेक्ट करके रखना। हमारी बॉडी के अंदर कनेक्शन के लिए बोन्स हैं, बट बोन्स किस फॉर्म में मिलेंगे हमें? सॉलिड फॉर्म में। कार्टिलेज है, कार्टिलेज कनेक्ट करने का काम करेगा। कार्टिलेज भी हमें किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब बात आई किसकी? ब्लड की। बट ब्लड हमें किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड, यानी कि एक फ्लूइड फॉर्म में मिलेगा। सो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम अगर ब्लड की क्या देखें, कंपोजिशन देखें, तो ब्लड की कंपोजिशन में हमें टू पार्ट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट इज लिक्विड पार्ट एंड सेकेंड इज सॉलिड पार्ट। इस लिक्विड पार्ट को हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मा। इस लिक्विड पार्ट को हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मा। और इस सॉलिड पार्ट को हमने क्या नाम दिया? सेल एलिमेंट्स। ये जो प्लाज्मा पार्ट है ये हमारे ब्लड का कितना परसेंट पार्टिसिपेशन दे रहा है? 55% प्लाज्मा का पार्टिसिपेशन है एंड रेस्ट 45% पार्टिसिपेशन किसका आ रहा है? सॉलिड का आ रहा है। तो हम पहले देखेंगे कि प्लाज्मा के बारे में। फर्स्ट है हमारे पास क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे ब्लड का कितना कंपोजिशन में कितना पार्टिसिपेशन दे रहा है? 55% ऑफ द ब्लड पार्ट। ठीक है। देन जो प्लाज्मा होगा वो कैसा होगा? एक येलोइश या पेल पेल फ्लूइड होगा। अब ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का जो कलर होएगा वो लिक्विड फॉर्म में येलोइश शेड में मिलेगा, 55% पार्ट बनाएगा। एंड नेक्स्ट इज कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर 90 से 92% तो हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर। जितना रिमेनिंग रह जाएगा 8% वो हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन। रिमेनिंग 8% क्या मिलेगा? प्रोटीन। एंड इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है। और प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स, आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। क्या क्या मिलेगा हमें? सोडियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ये सारे क्या मिल रहे हैं हमें? आयंस मिल रहे हैं। सारे आयंस मिल रहे हैं हमें। और प्लस क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज भी मिलेगा। कुछ अमाउंट में क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड में मिलेगा। ये सब प्लाज्मा की कंपोजिशन है कि प्लाज्मा में हमें क्या क्या मिल रहा है। मैक्सिमम तो हमें क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है, और कुछ प्रोटीन भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, आयंस भी मिल रहे हैं, ग्लूकोज भी मिल रहा है, अमाइनो एसिड भी मिल रहा है। किसके अंदर मिल रहा है? ये सब हमें प्लाज्मा के अंदर मिल रहा है। अब प्लाज्मा के अंदर एक और चीज मिल रही है हमें, सम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट
इन द इनएक्टिव फॉर्म, जो हमें अभी जो प्रोटीन्स वगैरह पढ़ेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, हमें इनएक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट हैं हमारे प्लाज्मा में। हमारे प्लाज्मा में 3 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट है। फाइब्रिनोजन, सेकंड इज ग्लोब्यूलिन, एंड थर्ड इज एल्ब्यूमिन, तो हमारे प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। अब इन प्रोटीन्स का हम थोड़ा सा फंक्शन देखेंगे, ये प्रोटीन काम क्या करते हैं। तो फाइब्रिनोजन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, किसमें हेल्प करेगा, ब्लड क्लोटिंग में। अगर हमारे कहीं पर किसी भी पार्ट पर इंजरी हो जाएगी तो इंजरी के बाद क्या हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है, नहीं। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उस एरिया पर क्या हो जाएगा, ब्लड जमने लग जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड क्लोटिंग बोलेंगे। तो फाइब्रिनोजन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अब सेकंड है हमारे पास क्या, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का काम है हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, अगर किसी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरल हमारी बॉडी पर अटैक करता है, कोई पैथोजन अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड करवाना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, किसका काम है, ग्लोब्यूलिन का। थर्ड एल्ब्यूमिन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर आयंस और वाटर को रेगुलेट करने का काम किसका है, एल्ब्यूमिन का। तो हमारे पास हुए प्लाज्मा की कंपोजिशन के अंदर 90 to 92% इज वाटर, रिमेनिंग 8% इज प्रोटीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। Fibrinogen help in blood clotting, globulin help in defense mechanism, and albumin help in the osmotic regulation. क्लियर, हमारे पास क्या हो गए, 3 टाइप्स के क्या मिल गए, प्रोटीन मिल गए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है, क्या कि अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को माइनस कर दे, यानी कि प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा अगर के अंदर से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें, और हमें पता है कि हमारा क्लोटिंग फैक्टर क्या था, दैट इज फाइब्रिनोजन, तो बचा हुआ प्लाज्मा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड सीरम। इसे हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर एंड इन द प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर इज फाइब्रिनोजन, तो उसे जब हम रिमूव कर देंगे तो जितना भी पार्ट रह जाएगा उसे हमने क्या टर्म दे दी, सीरम। क्या टर्म दे दी, सीरम। क्लियर। अब एक पार्ट हुआ ब्लड की कंपोजिशन में हमारा डन, क्या, प्लाज्मा। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो देखते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कितना परसेंटेज पार्ट बना रहा था ये, 45% ऑफ द ब्लड का कितना पार्ट बना रहा है, 45% ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, फर्स्ट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
प्लेटलेट्स, 3 मिलेंगे, आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा और प्लेटलेट्स मिलेगा। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रेड बोन मैरो। क्या हो जाएगी? रेड सॉरी रेड ब्लड cell. Red blood cell. WBC is known as the white blood cell, and RBC is also known as the एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एक और नाम क्या दिया है हमने? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को एक और नाम हमने क्या दिया हुआ है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम दिया है? थ्रोम्बोसाइट। तो हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ जाएगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स also known as erythrocytes, WBC is white blood cells also known as leukocytes, and third is platelets. Platelets is also known as the thrombocyte. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस और इन तीनों के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।